नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह के दाद से उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत होंगे। और हजरात देखिए, मैं आपके सामने ये लेकर आ गया हूँ आमिल के लिए काबिल कदर तोहफ़ा, जो कि कल मैंने अपना वादा किया था, उस वादा को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। देखिए ऊपर लिखा हुआ है, आला हजरत के इरशाद फरमुदा चंद मखसूस अमलियात। देखिए, आला हजरत के इरशाद फरमुदा चंद मखसूस अमलियात, आमिल के लिए काबिल कद्र तोहफ़ा। जो कल का मेरा मौजू था, मैं अपनी मौजू को लेकर आ गया। चलिए एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो लोग मेरी शॉर्ट वीडियो को देखते हैं, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप शॉर्ट वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ उसमें नहीं आ पाता है, 3 मिनट का वीडियोस होता है, उसमें हम क्या डालें और क्या ना डालें। लेकिन मेरी कोशिश रहता है कि जो मेन बात हो आप तक पहुंच जाए। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझ पाते होंगे, कई बार ऐसा होता है, इस चीज़ का मुझे मलाल भी होता है कि मैं 3 मिनट में नहीं डाल पाता हूँ, तो आप मेरे मेन चैनल पे जा कर के देखिए, वहाँ पूरी वीडियो डिटेल में मिलेगा आपको। आप यूट्यूब में जाए और सर्च करें एमडी हकीम नक्शबंदी, एमडी हकीम नक्शबंदी, इंशाल्लाह मेरा चैनल खुलकर आ जाएगा और उस पर आप पूरा डिटेल देख सकते। चलिए मैं अपना टाइम बचाऊं और आपका भी टाइम बचाऊं और आगे बात करते हैं। देखिए ये दुआ है जो कल मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। ये देखिए, फ सुबहान अल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी व असियम व हीना तुजहिलून युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल हय्यत मिनल मय्यति व युहयिल अर्द बाद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजून। देखिए हजरात, जल्दी जल्दी पढ़ने में कई बार थोड़ा ज़बान लड़खड़ा जाता है, तो इसके लिए आप लोग किसी तरह का मालाल न रखें। एक बार में नहीं समझ आएगा, मैं दोबारा पढ़ दूंगा। लेकिन कई बार होता है जो ध्यान वीडियोस बनाने पे भी होता है और टाइम पर भी होता है, तो आप समझ सकते हैं ये 2-3 प्रेशर होता है, तो इसमें कई बार ज़बान लड़खड़ा जाती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए आइए हम आपको पूरा पढ़ के सुनाते हैं। ऊपर ये देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं हम। यही है जो लिखा हुआ है, हमें पढ़ना है। और इसका नियम क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये आप पढ़िए। देखिए मैं चाहूँ तो ये सिर्फ वजीफ़ा भी डाल सकता हूँ, और मैं आपको इसे ज़बानी भी बिना देखे पढ़ कर भी समझा सकता हूँ, और वीडियो बन सकती है। लेकिन दिखाने का मकसद ये होता है कि ये पूरी के पूरी जैसे ओरिजिनल छपा हुआ है, लिखा हुआ है, ये आपके पास पहुंच जाए। और आप अगर पढ़े लिखे ना हो या कम पढ़े लिखे हो, तो आप देख देख करके अच्छे तरीके से पढ़ सकें। नहीं, अगर मैं ऐसा नहीं करूं, तो मैं लिख करके कलम से आपके पास शेयर कर दूं, वीडियोस बना दूं। उससे होगा क्या कि कलम से लिखा हुआ ओरिजिनल नहीं होगा। वो जब हम अपनी हाथ से लिखेंगे तो छपाई तो होगा नहीं, ओरिजिनल नहीं होगा। और ये जो है ओरिजिनल है, आपके पास कोई बहम भी नहीं रह जाएगा, कोई शको शुबा भी नहीं रहेगा, और बिल्कुल क्लियर आपके पास सब कुछ पहुंच जाएगा। खुदा न खास्ता कहीं आपके पास ये किताब आ गया, कभी नज़रों से गुजर गया, तो आपको याद भी आ जाएगा कि हमने ये वीडियोस देखा था। तो चलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम थोड़ा हम भी देंगे, थोड़ा आप भी देंगे, तो ही जा कर के कुछ बात बनेगा। आइए हम जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं, पढ़ते सुनाते आपको। देखिए हजरत, ऊपर जो शख्स
पाबंदी से कोई वजीफ़ा या अमल पढ़ रहा हो, अचानक किसी तकलीफ़ या मजबूरी या बीमारी या सफ़र की वजह से अमल या वजीफ़ा न पढ़ सके या अमल टूट जाने का अंदेशा हो, या कोई फ़र्द बहुत ज़ायद वज़ाइफ पढ़ता हो, यानी बहुत ज़्यादा कोई आदमी बहुत ज़्यादा वजीफ़ा पढ़ता हो, ये लिखा है। कोई फ़र्द ज़ायद वजीफ़ा बहुत ज़ायद वजीफ़ा पढ़ता हो और किसी वजह से सबके पढ़ने का मौका नहीं और नागा होने से अमल ख़त्म हो जाने का अंदेशा हो, तो उस दुआ को सुबह व शाम एक बार पढ़ ले। यह तन्हा अमल है, यानी कि यह तन्हा अमल है, आपको तन्हाई में करना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ, मैं पहले पढ़ दूँ। तन्हा अमल है के कायम मकाम है, तन्हा अमल के कायम मकाम है। नीज दिन यानी रोज़, नीज दिन और रात के हर नुकसान की तलाफ़ी के ये याद रखे कि आधी रात ढलने से सूरज की किरण चमकने तक सुबह है, यूं ही दोपहर ढलने से गुरूब आफ़ताब तक शाम है। अगर पाबंदी से रोज़ाना पढ़ता रहे तो कभी खसारे में न रहेगा। आइए, ये तो मैंने आपको इसकी फ़ज़ाइल और क्यों पढ़ना है ये मैंने पढ़ के सुनाया। आइए मैं समझा भी देता हूँ। यानी कि जो आपने सुना, जो शख्स पाबंदी से कोई वजीफ़ा कर रहा है, यानी कि कोई एक ऐसा शख्स है जो पाबंदी के साथ रोज़ वजीफ़ा पढ़ रहा है, या फिर कोई ऐसा शख्स है जो 1 2 3 4 5 यानी कई वजीफ़ा करता है, उनका कभी ऐसा मौका आ जाता है कि वो पूरा वजीफ़ा नहीं पढ़ सकते हैं, चंद वजीफ़ा पढ़ सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते हैं। तो कई वजीफ़ा कई अमल ऐसा होता है जो नागा हो जाने के बाद वो अमल ख़राब हो जाता है, टूट जाता है। यानी उसको जब नागा हो गया तो फिर दोबारा से करना पड़ेगा। जैसे 40 दिन का कोई अमल कर रहा है बंदा और 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 35 दिन पढ़ लिया है, और पढ़ लेने के बाद किसी वजह से मजबूरन उनसे वो छूट गया, नहीं पढ़ पाए, तो उनकी 40 दिन के अमल में 20 दिन 25 दिन 15 दिन जितना दिन भी छूट जाएगा उतना दिन का मेहनत उसका हो जाएगा ख़राब। तो अब इससे बचे कैसे? अब इससे बचने के लिए आइए मैं ये दुआ पढ़ के सुनाता हूँ। इसके बचने के लिए इस दुआ को जो है आप रात को पढ़ें और दिन में पढ़े, यानी कि रात में भी पढ़े और दिन में भी पढ़े, सुबह शाम पढ़े। अब सुबह शाम का मतलब ये हुआ, सुबह का मतलब ये हुआ कि रात को 12 बजे से लेकर के और सुबह को सूरज की किरण निकलने तक सुबह है, आप इसमें पढ़ सकते हैं एक बार। दूसरा, आधी दिन से लेकर के और शाम के सूरज ढलने तक डूबने तक, ये आधी दिन है, यानी इसको शाम कहा जाएगा, शाम के टाइम। तो आप एक बार सुबह को भी पढ़े और शाम को भी पढ़े, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि जो आप अमल कर रहे थे, किसी वजह से, बीमारी की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, सफ़र की वजह से आप अपना अमल नहीं पढ़ पाए, तो अब उस अमल को बचाने के लिए आपको ये दुआ पढ़ना है। आइए हम पढ़ के आपको सुना देते हैं सुबह शाम। सुबहान अल्लाहि हीन तुमसून व हीन तुस्बिहून
वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी व असीना व हीना तुल्हिलुन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व युहयिल अर्द बाद मौतिहा व कज़ालिका तुखरजुन। हज़रात मैंने पढ़ दिया, और जो छूट जाएगा कुछ रह जाएगा अगली वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कभी भी वीडियो ख़त्म हो जाएगा। आइए जितना हम बात कर सकते हैं करें। आपको पता है कि हमने दुआए कंजुल अर्श का वजीफ़ा आपको बताया है, रोज़ करना है। तो उसके लिए भी ये है कि आपको अभी कभी मजबूरी में छूट जाए या छोड़ना पड़े, बहरहाल ऐसा ना हो तो बेहतर है, मगर मजबूरन ऐसा होता है तो आप ऐसी नौबत में, ऐसे समय में इस दुआ को पढ़िए, इस वजीफ़ा को पढ़िए, ताकि आपका जो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन पढ़ चुके हैं वो ख़राब ना हो जाए। इसी के लिए मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाना कि मैंने आपको वजीफ़ा तो दे दिया, अब उसको बचाने का तरीका भी बताना ये मेरी ही ज़िम्मेवारी है, और आपकी ज़िम्मेवारी है वीडियो को शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात वीडियो का जो बनाते हैं हम, वो समय अब ख़त्म हो रहा है, बल्कि ज़्यादा हो गया तो माफ़ कीजिएगा। जो कुछ रह गया, हालांकि रहा नहीं मुकम्मल, मैंने सब कुछ बता दिया है, तो मैं एक बार और मोटा मोटा मैं इसको समझा दूंगा जब अगली वीडियोस में, और उसके बाद इंशाल्लाह दूसरा टॉपिक लेके मैं आऊँगा। ये आपकी जो मैंने वजीफ़ा दिया है या दूंगा, उसको बचाने के लिए ज़रूरी था कि मैं आपको बता दूं। तो आइए आप लोग ध्यान से देखिए, सुनिए और कमेंट कीजिए। ये देखिए अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से वीडियोस आप तक पहुंच जाए, और ऊपर जो लिखा हुआ है इसको भी देख लीजिए। ये देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी हज़रात बेहतर ढंग से पढ़ेंगे और अमल भी करेंगे और फ़ायदा भी उठाएंगे। जैसा कि मैंने आपको दुआए कंजुल अर्श बताया है कैसे कैसे पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है। और आपको लगे कि नहीं किसी दिन किसी मजबूरी से छूट रहा है, तो आप उस अमल को बचाने के लिए इस दुआ को पढ़ें। आइए अगली वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ हम आएंगे, और आप लोग इस पे ध्यान दें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा हाफिज़। सब्बा खैर।